सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हम ज़्यादातर प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं, जो जिज्ञासाएं दर्शकों के मन में या श्रोताओं के मन में कुछ शंका, कोई जिज्ञासा उनकी होती है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो आज एक प्रश्न पूछा है भाई दिलीप जी, नोएडा से हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम कहते हैं कि जो योग साधना है या अध्यात्म की यात्रा है वो सतत चलनी चाहिए और दीर्घ काल तक चलनी चाहिए। तो बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं। सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो उनका कहना है कि देखो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि हम कोई यात्रा शुरू करते हैं, हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हम उपासना करना शुरू करते हैं, और कभी तो कोई शारीरिक रोग आ जाता है, कभी तो कहीं संबंधियों में, कहीं परिवार में, रिश्तेदारी में कभी कुछ ऐसा होता है कि फिर वो ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो वो कभी शारीरिक दृष्टि से, तो कभी मानसिक दृष्टि से, तो कभी सामाजिक दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आ जाता है। तो ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम 1-2 महीना चलते हैं, फिर वो टूट जाता है, फिर चलते हैं, फिर टूट जाता है, तो हम ना तो संसार का आनंद ले पाते हैं, वो चीज़ें खाने पीने में, हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहाँ सब चीज़ें लगी हुई होती हैं, और हमें याद आता है कि योगी का आहार तो सात्विक होना चाहिए, तो हम वो खाते नहीं हैं। लेकिन सात्विक आहार करते हुए भी कभी कभी हम रोगी हो जाते हैं, तो हमारा वो छूट जाता है, साधना छूट जाती है। ऐसे ही जो दुनिया की चकाचौंध है, जो दुनिया के दृष्टि में जिसको एक चकाचौंध वाला जीवन कहते हैं, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे स्टाइल में रहना, तो हम वो करते नहीं हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम सादा सिंपल जीवन जिएं, अध्यात्म मार्ग में चलें, तो हम वो भी नहीं करते हैं। जबकि हमें रोकना पड़ता है अपने आप को उससे, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है। किसी फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो सब ऐसे ऐसे चमक दमक में रहते हैं, और हम वहाँ बिल्कुल सिंपल साधारण रहते हैं, तो लोग हमें हेय दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम, क्योंकि हमें साधना करनी है, तो हम अपने आप को रोकते हैं उन चीज़ों से। लेकिन इस मार्ग में भी चलते चलते फिर बीच में वो कभी टूट जाती हैं वो चीज़ें, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो फिर ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ना इधर के रहें ना इधर के रहें, ना तो हम संसार के ही सुख अच्छे से भोग पाए। उस मार्ग पे भी हमने कुछ त्याग कर दिया, दूसरे लोगों की तरह मौज मस्ती का जीवन हमने नहीं जिया, और इधर भी हम लंबा नहीं चल पाए। तो हमें ना तो भगवान मिला, वो ऐसे बोलते हैं, ना माया मिली ना राम। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी क्या हमारी? तो जैसे हवा बादलों को इधर उधर ले जाती है और आकाश में उनका पता ही नहीं चलता, वो इधर उधर घूमते हुए कहाँ विलीन हो गए तो उनका पता ही नहीं चलता। तो कहीं ऐसी हमारी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? तो ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है, सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न। बिल्कुल ये दिक्कत आती है साधकों के जीवन में। तो उसके लिए यद्यपि
योग दर्शन तो यही कहता है, स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास हमें दीर्घ काल करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तब वो हमारा दृढ़ भूमि होता है। यही प्रश्न मैंने भी एक बार वहाँ देहरादून में अपने डोमेट आश्रम में गए थे, तो श्रद्धेय स्वामी पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी से मैंने पूछा था कि हमारे जीवन में ना वो बीच बीच में जो है हम ऐसे अप डाउन हो जाते हैं, तो क्या करें। सबके जीवन में होता है, जो भी साधक होते हैं। तो उन्होंने बड़ा ढांढस बंधाते हुए बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे हार्ट की गति, कोई हार्ट का पेशेंट है ना, तो जब तक उसको कहीं हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो ऐसे ऐसे जब लाइन आती है, इसका मतलब है कि रोगी ठीक है। और जब एक सीधी लाइन आ जाती है कंप्यूटर में, इसका मतलब है कि अब ख़त्म। तो ऐसे ही ये साधना का भी मार्ग है, इसमें कभी भी बिल्कुल ऐसे सीधी यात्रा नहीं होती है, उसमें अप डाउन्स आते ही हैं। बिल्कुल यही बात श्री अरविंद ने भी कही है। उनकी एक पुस्तक है भागवत मुहूर्त, और उसका पहला ही चैप्टर है पथ का विधान। पथ का विधान माने आध्यात्मिक पथ का विधान। तो उन्होंने कहा है इस मार्ग में चढ़ते हुए ये ऐसा है कि कहीं बहुत खड़ी ऊंचाई आएगी, फिर एकदम से ढलान आएगा, फिर ऊंचाई आएगी, और जितनी ऊंचाई जो आपको दिखाई दे रही थी कि ये तो बहुत ऊंचा पर्वत है, और आप पूरी ताकत लगा के वहाँ चढ़ जाएंगे, तो फिर एकदम से ढलान आएगा। और जब आप थोड़े से ढलान पे उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना हम चढ़ आए, इससे तो बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ाई अभी और है हमारे सामने। तो फिर हम बहुत हिम्मत करके उस चढ़ाई के ऊपर भी चढ़ते हैं, और फिर वहाँ जाके हमें पता लगता है इससे भी ऊंची और चढ़ाई, ऐसे बहुत सारी चोटियाँ हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये रास्ता ऐसा है, इसमें कभी ढलान आएगी, कभी ऊपर चढ़ेंगे, कभी फिर नीचे आएंगे, तो ये ऐसे ऐसे ही चलता है ये रास्ता। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम नियमों को तोड़ते रहें और अपने मन को पूरी लिबर्टी देते रहें कि ये तो ऐसे होता ही है। आपने वैष्णो माता का दर्शन कभी किया होगा या सुना होगा। मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है, जो लोग वहाँ गए उनसे सुना है। तो वो बताते हैं कि वो जो यात्रा है तो वो ऐसे है कि पहले पहाड़ी पे चढ़े, फिर ढलान आई, फिर किसी अंधेरी गुफा में से निकले, फिर प्रकाश आ गया, फिर ऊंची चढ़ाई आई, फिर ढलान आया। तो ऐसे ऐसे बड़ी कठिन यात्रा करते करते और अंत में जाके फिर पर्वत के ऊपर वैष्णो माता का मंदिर है, और वहाँ उस मंदिर की जो छोटी सी वो गुहा है उसमें भी ऐसे जाना पड़ता है जैसे कि पेट के बल चलते हैं, तो ऐसे पूरा झुक करके सीधे हो करके, माने एक तरह से दंडवत प्रणाम की जो स्थिति होती है वैसे करके उस गुहा में घुसते हैं, तब वैष्णो माता का दर्शन होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कभी किसी ऋषि ने, किसी योगी ने, संत ने, किसी महात्मा ने, किसी ब्रह्मवेत्ता या आत्मवेत्ता, किसी ऋषि ने ये सिंबॉलिक बनवाया होगा वहाँ पे मंदिर। क्योंकि वैष्णो माता कहते हैं, विश्वरी व्याप्त से ये शब्द बनता है विष्णु, और विष्णु का भाव ही वैष्णु है। तो जो सब जगह व्यापक है उस शक्ति का नाम है वैष्णो माता। और उसको प्राप्त कैसे करें, कहाँ प्राप्त करें जो सब जगह व्यापक है? तो उसकी प्राप्ति होती है हृदय रूपी गुफा में। उस हृदय तक पहुँचें कैसे? तो उस हृदय तक पहुँचने के लिए ये जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन में कभी कभी बहुत खुशियाँ आती हैं, सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल दिखाई देता है, कभी बिल्कुल प्रतिकूल ही प्रतिकूल दिखाई देता है। तो ये जो जीवन में हमारे अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं, ये ही वो पहाड़ियों की चढ़ाई है। बाहर नहीं है वो वैष्णो माता, वो हृदय में है। और जब उस हृदय में हम जाते हैं तो बिल्कुल पूरा समर्पण कर देना होता है, दंडवत प्रणाम जैसे कहते हैं ना, और उस गुहा में जा कर के उसके दर्शन होते हैं। तो ये जीवन के जो अप डाउन आते हैं ये स्वाभाविक है। ये कभी कभी साधना में कभी व्यवधान आ जाता है, ये अस्वाभाविक नहीं है। जिसके जीवन में कोई भी
अप डाउन नहीं आते हैं तो वो ऐसा जीवन तो या तो मुर्दा जीवन हो सकता है, और या तो फिर बिल्कुल ही कोई मतलब संसार में जिसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब ऐसा जो जीवन है वो ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल एक निम्न स्तर का जीवन होता है। यही बात गीता भी कहती है। यहाँ पर गीता में भी अर्जुन ने पूछा, जब भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं तो उनके मन में शंका हुई कि देखो आप कभी सांख्य की बात करते हैं, कभी योग की बात करते हैं, मेरा मन तो भ्रमित जैसे हो गया। तो मुझे ये बताओ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके कहने से मैं इस रास्ते पे चल तो पड़ूं और कहीं मैं लक्ष्य को प्राप्त कर ना पाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि संसार भी मेरे से छूट जाए और आध्यात्मिक लक्ष्य भी मुझे प्राप्त ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये योग के बारे में सारी बातें सुन करके और उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है, क्योंकि अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन तो बड़ा चंचल है, तो ऐसा थोड़ा ही है कि हमने ऐसे आसन पे बिठाया और मन ऐसे ही रहा। दूसरे अध्याय में भी कहा इंद्रियाणि प्रमाथहीनी, और जो विपश्चित पुरुषस्य विपश्चित, जो विद्वान व्यक्ति है, यततो ही अपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथहीनी हरन्ति प्रसभम मन। जबरदस्ती वो मन को हर के ले जाती हैं, ऐसी हैं ये इंद्रियां। तो ऐसे ही कहा कि ये मन ऐसा है कि जैसे वायु को अपनी मुट्ठी में बंद करने के जैसा। तो आप हमें इस योग मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और मन तो पता नहीं कहाँ बिगड़ जाता है, कहाँ कब मन बिगड़ जाए। विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। तो वहाँ अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति ऐसी हो कि ना माया मिली ना राम, डामाडोल स्थिति कहीं ना हो जाए हमारी। तो भगवान कृष्ण भी वहाँ पर ऐसे ही उनको उत्तर देते हुए कह रहे हैं वहाँ पर कि देखो ये जो योग भ्रष्ट मनुष्य है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं योग भ्रष्ट, जो चलते हुए भी किसी व्यवधान के कारण लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया। रास्ते के अप डाउन आते हैं वो अलग बात है, लेकिन अप डाउन को पार करते हुए भी जो लक्ष्य पे पहुँच जाए, रास्ता तो है ही अप डाउन वाला, उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, सीधा तो है ही नहीं कि एक ही जैसी स्थिति बनी रहे किसी के जीवन में। ऐसा एक भी महापुरुष का जीवन इतिहास को हम देखते हैं तो मिलता नहीं है। सबके जीवन में ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई हैं, और जो जितना जितना ऊपर चढ़ता है, जितना जितना ज़्यादा आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ता है, उतनी उतनी प्रतिकूलताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितनी ऊंची परीक्षा उतना ही बड़ा पुरुषार्थ। तो किसी को मैट्रिक पास करना है तो 2-4 घंटे पढ़ने से वो डिग्री मिल जाएगी, मैट्रिक की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। फिर किसी को एमए पीएचडी करनी है तो और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन यदि किसी को आईएएस की डिग्री प्राप्त करनी है तो फिर उसको तो 12-14 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो जितनी ऊंची हमारी उपलब्धि होती है उतनी ही ऊंची कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो आध्यात्मिक जीवन कोई ऐसा सस्ता तो नहीं है, सिर कटाने जैसी बात। शहीद होना, शहीदों की लिस्ट में अपना नाम लिखाना इतना सरल नहीं है, पहले ही अपनी गर्दन काट के अपने हाथ पे लेके जानी पड़ती है। भगत सिंह की कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मीराबाई की कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने कैसे जिया होगा उस जीवन को। श्री राम की, सीता माता की कहानी सुनने में रामायण बहुत अच्छी लगती है, जितनी बार रामायण देखें लगता है कि देखते ही जाएं। लेकिन हम थोड़ा सा भी अपने आप को श्री राम के या सीता के साथ आइडेंटिफाई करें कि वो एक महलों में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारी जो फूलों की तरह पले, और वो ऐसे किसी अरण्य में, ऐसे जंगल में आ गए। अब इस जंगल में मैं एक दिन यहाँ पर पूरे दिन नदी के किनारे ही बैठी रही, ऐसे मन में आया कि आज यहीं रहते हैं पूरे दिन भर। तो उस दिन कुछ खाया भी नहीं, और ऐसे ही कभी ध्यान किया, कभी जप किया, कभी ऐसे ही प्रकृति को देखते रहे, पूरा दिन ऐसे बिताया। तो एक दिन में भी कई सारे अनुभव होते हैं। 14 वर्ष
कोई छोटा थोड़े ही होता है। वहाँ बोले वो तो दिखा देते हैं टीवी में कि ऐसी उन्होंने पर्णकुटी बनाई वहाँ चित्रकूट में, और वो उसको इतना भव्य इतना सुंदर, वो तो टीवी में दिखाते हैं। वो ऐसे जंगल में से कहाँ से लकड़ियाँ काट के लाए होंगे, कहाँ से कुल्हाड़ा लाए होंगे, कहाँ से रस्सी लाए होंगे, कैसे बनाया होगा। कभी सांप आता है, कभी बंदर आता है, कभी हाथी आता है, हजार मुसीबतें। तो ये जीवन देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब महापुरुषों के जीवन में बहुत स्ट्रगल आए, बहुत संघर्ष आए, और उन संघर्षों को उन्होंने जितनी महानता प्राप्त की उतने ही ज़्यादा संघर्षों को उन्होंने तय किया है। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति इस पे चलेगा, लेकिन चलते हुए भी सब नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ बीच में ही अटक जाते हैं, बीच में ही मृत्यु हो जाती है, बीच में ही छूट जाता है। तो यहाँ गीता में ही कहा है भगवान कृष्ण ने ही कि अर्जुन, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है इसमें हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो इस मार्ग के बारे में जानता है कि आध्यात्मिक मार्ग अध्यात्म है क्या। हजारों में कोई एक होता है, नहीं तो हम मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, पूजा करना, दीपक जलाना, माला पहनना, इसी को आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो इसके वास्तविक मर्म को समझ पाता है कि आध्यात्मिकता है क्या, और उन हजारों में से फिर कोई एक ऐसा होता है जो उस पर चलने का साहस करता है। वे समझ में आ गया ये मार्ग ऐसा है, अष्टांग योग का है, यहाँ पर आचरण ऐसा रखना पड़ेगा, वाणी व्यवहार ऐसा रखना पड़ेगा, मन की स्थिति ऐसी रखनी पड़ेगी, हृदय की स्थिति ऐसी रखनी पड़ेगी, बुद्धि को निश्चयात्मक बनाना पड़ेगा, मन को विकारों से रहित बनाना पड़ेगा, राग द्वेष आदि से मुक्त करना पड़ेगा, और हृदय को मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना से युक्त रखना पड़ेगा। ऐसा टेढ़ा मार्ग है ये। तो फिर ऐसा सुन करके कोई हजारों में से एक हिम्मत कर पाता है कि भाई हम चलेंगे इसके ऊपर, नहीं तो बाकी तो फिर 999 कहते हैं भाई अपने बस का नहीं है इतना करना, हम जैसा जीवन जी रहे हैं ना वही ठीक है, हमारे को नहीं चाहिए इतना ऊंचा जीवन। और वो जो चल पड़े हैं हजारों, उनमें से कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ काउंटिंग पूरी 1000 वाली नहीं है, बस कहने का अभिप्राय इतना ही है कि 1000 में से एक व्यक्ति की क्या गिनती होती है, मतलब बहुत पुरुषार्थ करके चलने वालों में भी कोई बिरला वहाँ पहुँच जाता है। तो बाकी तो ज़्यादातर तो कोई 10 कदम पीछे रह जाता है, तो कोई 100 मीटर पीछे रह जाता है, कोई 500 मीटर पीछे रह जाता है। यात्रा ऐसे टूट रही है, हमारी जन्मों से चल रही है और हमारी यात्रा। तो यहाँ ये प्रश्न है कि वो जो थोड़ा पीछे रह गए उनकी भी दुर्गति नहीं होती है। जितना मार्ग आपने तय कर लिया है वो सदा सदा के लिए तय हो गया, अब वापस आने का बहुत कम चांस होते हैं। बहुत कम चांस होते हैं कि कोई व्यक्ति समझ करके भी और फिर नीचे आ जाए। यद्यपि इसमें भौतिक उदाहरण तो ऐसे ही दिया जाता है कि भई आप पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए बहुत पुरुषार्थ करके, और वहाँ आपने थोड़ा भी आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ या आपका जो वो हैंडल है स्टीयरिंग वो ऐसे घूम गई तो आप एकदम नीचे आएंगे। तो ये स्थूल उदाहरण तो ऐसे ही है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने एक बार अपने मन को, इंद्रियों को, विषयों को अपने अनुभव से समझ लिया, तो वो अगर किसी दिन प्रमादवश नीचे आ भी गया तो वो तुरंत उठ जाएगा। वो थोड़ी सी देर में ही अपनी स्थिति को ठीक कर लेगा, वो कुछ मिनटों में ठीक कर लेगा, कुछ घंटों में कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक दिन में ठीक कर लेगा, वो तुरंत फिर लग जाएगा वो। और जिसने कभी भी मन को, इंद्रियों को समझा नहीं, वो व्यक्ति यदि एक बार गिरेगा तो फिर वो तो मिट्टी के ढेले की तरह बस फिर ख़त्म ही हो जाएगा, फिर नहीं उठ सकता है वो व्यक्ति। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया और अब उसने वर्षों साइकिल का अभ्यास किया नहीं, ऐसे रखी है, और फिर कभी मान लो 10-15 साल के बाद कोई ऐसा मौका आया कि उसको अब साइकिल चलानी है, तो हो सकता है उसको 1-2 घंटे लगें क्योंकि प्रैक्टिस भूल गया, लेकिन 2-4 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो फिर चल पड़ेगा। तो वो उसकी सीखी हुई विद्या है, उसको वो सर्वथा नहीं भूलता है। एक बार किसी ने तैरना सीख लिया पानी में
और उसको 5-10 साल तक मौका ही नहीं मिला कभी पानी में उतरने का, और 10 साल के बाद वो कहीं फंस गया, कहीं किसी नदी में, किसी तालाब में, पानी में, तो उस व्यक्ति को तुरंत 10 साल के बाद याद आ जाएगा, वो डूबेगा नहीं एक बार आ गया तो ऐसा ही ये आध्यात्मिक मार्ग का भी विज्ञान है। एक बार जिनको समझ में आ गया तो वो फिर नहीं आएंगे। तो इसमें ये डरने की बात नहीं है कि जी हम थोड़ा सा चलते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर भी ना रहें, हम इधर के भी ना रहें, उधर के भी ना रहें। नहीं, जितना आप चल चुके हैं ना वो आपका रास्ता तय हो गया। तो यहाँ पर एक भरत मुनि की कथा सुनाई जाती है। भर्तृहरि आपने नाम सुना होगा। तो वो पहले तो राजा थे, और राजा भी बहुत बड़े, उनका साम्राज्य जो है बहुत विस्तृत था और बहुत समृद्धशाली उनका वो था, साम्राज्य था सब प्रकार से। तो एक बार कोई ऐसी घटना घटी जीवन में जिससे उनको वैराग्य हो गया, और वो पहले तो वो इतने ज़्यादा संसार के प्रति इतने रसिक थे कि उन्होंने एक श्रृंगार शतकम ऐसे आता है, तो उसमें पूरा श्रृंगार की ही बातें, उनको पता नहीं है दुनिया क्या से क्या ही दिखती थी। और फिर जीवन में एक ऐसा झटका लगा जिनके प्रति वो बिल्कुल पागल हो रखे थे उनकी पत्नी के साथ ही। तो उनको पता लगा अरे ये तो कुछ और ही था, मैंने तो कुछ और ही समझा था संसार को, ये तो निकला तो कुछ और ही। तो उनको वैराग्य हो गया और वो चले गए। तो वो जंगल में जा कर के ऐसे पूरा एक ध्यान का, उपासना का, वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। पास में नदी बहती थी, जैसे हमारे पास में गंगा बह रही है, तो वहाँ वो रोज़ाना स्नान के लिए जाते थे। तो एक दिन जब वो वहाँ गए तो नदी से पहले एक नाला पड़ता था, और उस नाले के ऊपर कुछ वन के प्राणी पानी पीने के लिए आते थे। तो एक गर्भिणी हरिणी वहाँ पर आई, और उसके पीछे पीछे कोई शिकार करने के लिए कोई बाघ उसके पीछे दौड़ रहा था। और वो भयभीत होकर के जैसे ही उसको नाले को उसने छलांग लगाई तो उसका गर्भपात हो गया, तो बच्चा गिर गया। अब गर्भपात होते वो वहीं मर गई। तो वो देख ही रहे थे भर्तृहरि, तो उनको बड़ी करुणा आई क्योंकि संत हृदय था। तो उन्होंने उस बच्चे को पोंछा मिट्टी आदि से, उसमें पानी में उसको साफ़ किया और उसको गोद में उठा के अपने आश्रम में ले आए कि ये तो अभी अभी पैदा हुआ बेचारा। और वैसे भी हरिण का बच्चा बहुत प्यारा होता है, उसकी आँखें उसको देखने में, वैसे तो सभी के बच्चे प्यारे होते हैं, केवल मनुष्य के नहीं, किसी भी प्राणी का जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, वो बहुत अच्छा लगता है सभी को। तो वो उसको अपने आश्रम में ले आए। तो अब वो उसको चम्मच से उसको दूध पिलाते हैं, क्योंकि उसको कौन दूध पिलाए, उसकी माँ तो मर गई। और उसको कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, दाल चावल, क्योंकि अभी घास खाना सीखा ही नहीं उसने। और फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको घास आदि खिलाते हैं, माने अपने बच्चे की तरह से उन्होंने पाला उसको, हिरण के बच्चे को। और उस बच्चे को भी इतनी प्रीति हो गई क्योंकि उसने भी बचपन से और किसी को तो देखा नहीं, अपनी माँ को देखा नहीं, अपनी जाति के दूसरे हिरण आदि को देखा नहीं। तो उसको भी मुनि से ऐसी प्रीति हो गई माँ की तरह से। तो जब वो स्नान के लिए जाते तो वो उनके पीछे पीछे जाते थे, जब वो स्नान करते तो वो भी उनके साथ स्नान करते थे। जब वो ऐसे शिला के ऊपर ऐसे ध्यान में बैठते थे तो वो उनके पास आके उनकी पीठ में खुजली करते थे। तो ये हमारे यहाँ फिर एक श्लोक भी रच दिया किसी ने, उनको देखा तो, गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसन विधिना योगनिद्रां गतस्य। उससे पहले पंक्ति, कंडूयन्ते जरठ हरिणा स्वांगमंगे मदीये, कि ऐसे वो दिन कब आएंगे कि जब मैं गंगा तीरे, गंगा के तीर पर, हिमगिरी शिला, किसी शिला के ऊपर बैठ करके, गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासन से, बद्ध पद्मासन में बैठा हूँगा, कंडूयन्ते जरठ हरिणा, और वो हरिण जो है वो आके कभी खुजली करेंगे मेरे पीछे और फिर मेरे पास ही बैठ जाएंगे। ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना,
उस ब्रह्म के ध्यान में, उस ध्यान का अभ्यास करते हुए मैं वहाँ बैठा हुआ होऊंगा, योग निद्रा में चला जाऊंगा। ऐसे वो शुभ दिन मेरे जीवन में कब आएंगे? तो जड़ भरत जो है वो गंगा में स्नान करते, फिर वहाँ पर बैठ जाते थे वो ध्यान के लिए। हिरण भी उनके पास बैठ जाता था, फिर दोनों साथ साथ आश्रम में आते, साथ साथ खाना खाते। तो एक बहुत ज़्यादा मतलब जो भर्तृहरि अपने पूरे साम्राज्य को ठोकर मार के आए थे, पूरे कुटुंबी जनों को छोड़ के आए थे, अपने इतनी सारी रानियों को छोड़ करके आए थे, वो एक हिरण के बच्चे के साथ उनका स्नेह हो गया। और तपस्या तो बहुत करते थे। तो जब उनका शरीर छूटा तो उनको ये लगा कि मैं तो जा रहा हूँ और अब इसका ख्याल कौन रखेगा। यद्यपि वो बड़ा हो चुका था हिरण, उसको कोई अब ऐसे संभालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो आसक्ति पूरे जीवन भर रही तो जाते समय भी उनको हिरण की याद आ गई। और गीता में ही ऐसे है कि भाई अंतिम समय जैसा चिंतन चलता है आत्मा का, तो वैसा ही फिर उसका जाति आयु भोग अगले जन्म में उसको मिलते हैं। तो साधना तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन हिरण का ख्याल आने से उनको अगला जन्म जो है वो हिरण का शरीर मिला। लेकिन हिरण का शरीर मिलने से भी उन्होंने जो जीवन भर तपस्या और साधना की थी वो नष्ट नहीं हुई उनकी। उनको उनके अवचेतन मन में, सूक्ष्म मन में उनको ख्याल रहता था। तो ऐसे कहा जाता है, उसका तो नहीं मैंने प्रमाण कहीं पढ़ा, कि वो हरिण के जीवन में भी ना सूखे सूखे पत्ते खाते थे और अपने झुंड से अलग ही एकांत सेवी थे, अलग रहते थे, एकांत में रहते थे। उनको ये था कि इस जन्म में कहीं भूल चूक ना हो जाए, पिछले में तो हो गई थी। और फिर ऐसे उन्होंने अगले जन्म में पुनः मनुष्य शरीर को धारण किया और फिर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसी किंवदंती है। लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य की योनि तो नहीं है, लेकिन उनमें बाकी के लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो कोई पहले जन्म में साधना करने वाली आत्मा रही हो। हम यहाँ अभी देवप्रयाग में यहाँ अपना जो सेवा आश्रम है और पतंजलि गुरुकुलम भी अपना चलता है, यहाँ लगभग 100 बेटियाँ व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़ रही हैं। तो यहाँ एक कुत्ता है, तो हम ऐसे ही शाम को बैठे थे एक दिन और वो थोड़ी सी दूरी पे बैठा था कुत्ता। तो मैंने कहा कि आप भी भाई कोई विशेष आत्मा हैं, और उसने मेरी तरफ देखा और वो बिल्कुल, मैंने उसको कहा आ जाओ आप भी पास में। ऐसे मतलब वो ऐसे समझ रहा था जैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य की वाणी को समझता हो। तो बिल्कुल पास में आ गया और वो मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे उसको सब समझ में आ रहा है। मैं उसके साथ बोल रही थी, आप बहुत अच्छे हो, देखो आप यहाँ सबकी रक्षा करते हो, आप भी पिछले जन्म की कोई पुण्य आत्मा हैं। तो वो कभी लौट जा रहा था, कभी गोद में वो रख रहा था, अपना हाथ रख रहा था, कभी सर रख रहा था। वो ऐसे बच्चे की तरह से रिएक्ट कर रहा था। और थोड़ी देर में मैंने कहा चलो अब सब बच्चे भ्रमण कर रहे हैं, आप भी जाओ भ्रमण करके आओ। तो वो ऐसे उठ के भाग के गया, मतलब जैसे उसको मनुष्य की वाणी समझ में आती है। और भ्रमण करके पूरा चक्कर लगा के वो फिर मेरे पास आ गया। तो जैसे वो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई बस मैंने तो अभी हाथ धोए हैं, अब तुम जाओ, मेरे को अब दोबारा आपको हाथ नहीं लगाना है, फिर दोबारा हाथ धोने पड़ेंगे मेरे को। वो ऐसे नाराज़ हो रहा है जैसे कोई मनुष्य का बच्चा नाराज़ होता है। तो कुछ ऐसे मैंने वहाँ भी देखा, दक्षिण में केरला में जो माता अमृतानंदमयी का आश्रम है, वहाँ पर 2 कुत्ते देखे मैंने, एक गाय देखी। तो वहाँ के जो वो थे वो बताते, बोले जी ये जो कुत्ता है ना, जैसे ही अम्मा ध्यान में बैठती हैं वो स्टेज पे उनके साथ आता है, अभी भी साथ आता है उनकी। और जैसे वो ध्यान में बैठती हैं वो भी वहाँ स्टेज पे आराम से आंख मूंद के बैठ जाता है, 1 घंटे तक, इधर उधर देखता भी नहीं है।